आदाब, मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस लेकर आ रहा हूं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसको कैसे हमारे द्वारा डायग्नोसिस किया गया है, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, ये एक एक करके सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये केस, इस बीमारी का जो नाम है वो है हाइड-बॉर्न डिजीज। हाइड-बॉर्न डिजीज में कई सारी बीमारी आती हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर इस बीमारी को हमने डायग्नोसिस किया तो इस बीमारी का हम नाम भी बताएंगे। ये लगातार कफिंग करती है, इसको खांसी रहती है, थोड़ा थोड़ा चारा खाती है, गोबर भी ठीक करती है, लेकिन ये फैट जो इसकी बॉडी के ऊपर है वो धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। पूरा हाइड-बॉर्न टाइप का हड्डी इसकी पूरी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि स्केलेटन को हम देख रहे हैं, एक्सरे को हम देख रहे हैं। कफिंग का होना, बॉडी पे फैट का लॉस होना, चारा कम खाना, दूध कम कर देना, वीकनेस होना, ये इस बीमारी को हमने यहाँ से डायग्नोसिस किया है कि ये जब कफिंग कर रही है तो ये कोई ना कोई बीमारी लंग्स से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, और वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी का नाम ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। जानवरों में भी, पशुओं में भी, गाय भैंस में भी टीबी के केसेस देखे जाते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज हम ट्यूबरक्लोसिस की एक वीडियो आपको दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट बताएं, ताकि अगर ऐसा कोई हाइड-बॉर्न, ऐसा पसली दिखाई देने वाला रोग मिलता है तो आप उस बीमारी का कम से कम नाम जानकर उसका ट्रीटमेंट कर पाए। पशुपालकों के लिए बहुत ही रोचक जानकारी ये रहेगी कि पशुपालक अपने पशु को देख ले कि अगर कोई पशु खांस रहा है, प्रारंभिक अवस्था में अगर उसकी खांसी बंद नहीं हो रही है तो आप ये समझ लें कि लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, और लंग्स के इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जाएगा, कौन सी एंटीबायोटिक इसमें काम में आएगी, ये अब आप सुन लें। सबसे बढ़िया रोल आता है इसमें स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। 21 दिन का कोर्स होता है, 21 डेज आपको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन देनी है। पहले 3 दिन से 5 दिन बीड़ी दीजिए, सुबह शाम दीजिए, और फिर उसके बाद